वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम 8-8 पोर्टल पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, 8 अगस्त, 8 तारीख, 8वां महीना और ये पोर्टल खुलने जा रहा है। और ये पोर्टल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल पोर्टल है, क्योंकि इस पोर्टल के खुलने के बाद आपके रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ हो, मैरिज हो, या अगर आप सिंगल भी हो, अनमैरिड हो, आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। और ये चेंजेस आपके लवर, आपके हस्बैंड वाइफ, आपका किसी से ब्रेकअप हुआ है या कोई क्रश है आपके दिमाग में, उनकी फीलिंग्स को भी बताने वाला है। तो इस पोर्टल के लिए आप सभी को तैयार रहना है। और अब समय आ चुका है कि बहुत सारा लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का फेज स्टार्ट होने वाला है। तो आज इस पोर्टल में जानेंगे आपके पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शन, सब कुछ। इसे मैंने पिक ए कार्ड रीडिंग में रखा है। सिर्फ आपको अपने जन्म का महीना चुनना है और डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे, वहाँ जाके अपना ऑप्शन आप रीडिंग के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज पहले ऑप्शन के साथ कि ये जो पोर्टल खुल रहा है 8 तारीख को, आपके रिलेशन में पर्सन की क्या फीलिंग्स रहेंगी, क्या चेंजेस आ रहे हैं। पहला जो कार्ड है यहाँ, वो डिस्टेंस को दिखाता है, मतलब दूरियां आप दोनों में बनी है। ये प्रेम में दूरियां हैं, ये इंतज़ार करने के कारण दूरियां आ गई हैं, ये ईगो के कारण दूरियां आ गई हैं। तो अब इस दूरी के ऊपर लगाम लग सकती है, फुल स्टॉप लग सकता है, क्योंकि ये पोर्टल हायर कॉन्शियसनेस को दोनों दिलों के अंदर कॉस्मिक लेवल पर बदलेगा। आप जिन्हें प्यार करते हो उनके अंदर एक समर्पण की भावना आएगी, उनके अंदर आपके लिए एक फीलिंग ऐसी आएगी कि अब इस कनेक्शन में उनको न्याय देना ही होगा। क्योंकि ये जो पोर्टल है ना, ये इंसान को कॉन्फिडेंट बनाएगा। हर महीने कोई ना कोई पोर्टल या गेटवे ओपन होता है। आप जब टैरो से या स्पिरिचुअलिटी से जुड़ोगे तब आपको धीरे धीरे पोर्टल्स के बारे में मालूम चलेगा। और आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोगों ने पिछले पोर्टल्स के ऊपर रीडिंग्स भी सुनी होंगी। तो ये 5D लेवल पर चेंजेस होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। ये एनर्जी इस संसार को चला रही है, ये एनर्जी इस संसार में घूम रही है, ये एनर्जी इस संसार में लोगों को अध्यात्म के अलावा भी अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करवाती है। तो आप जिनके लिए पॉजेसिव हो, आप जिनके लिए रात दिन सोचते हो, जिस कनेक्शन में आपको अपने पर्सन से बहुत उम्मीदें हैं, उन्होंने पानी फेरा है। उन्होंने आपके प्यार को वैल्यू नहीं दी है या उन्होंने आपके प्यार को समझा नहीं है। तो ये पोर्टल इस इंसान के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी को फेमिनिन एनर्जी के साथ बैलेंस करेगा। जिन लोगों में रिलेशन के अंदर कई महीनों से नो कांटेक्ट है, बातचीत नहीं हो रही, ब्रेकअप हो गया है, झूठ बोल के रिश्ता तोड़ा गया है, कोई ऐसा झूठ भी इनका आप पकड़ने वाले हो, क्योंकि कुछ सच्चाइयाँ सामने आएंगी इस पोर्टल के बाद। और इसका असर ना आपको आने वाले 10 दिनों से लेकर लगभग 15-20 दिनों में ज़्यादा दिखेगा। जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, उस पर्सन को आर्कएंजल माइकल किसी थर्ड पार्टी की ब्लैक मैजिक एनर्जी से भी बचाएंगे। और ये जो पर्सन है आपके पार्टनर, ये ना लोगों की बात जल्दी सुनते हैं, इनको अपने डिसीजन लेने में दिक्कत आती है, ये डबल माइंड होते हैं और ये अपनी लव लाइफ के लिए ना हमेशा लोगों पे डिपेंड रहते हैं। कभी कभी ये अपनी फैमिली को भी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस या वैल्यू देते हैं रिलेशनशिप के अंदर कि इनको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आती है। तो कुछ लोगों का ये रिश्ता ना फैमिली के कारण अगर टूटा हुआ था, या फैमिली इनकी काफ़ी रिजिड है, ऑर्थोडॉक्स है, पुराने विचारों की या पुराने ख्यालात की फैमिली है, जो
इनको इनके प्यार के लिए, इनके खुद के डिसीजन के लिए अगर सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो आपके पर्सन को लगेगा कि अब उन्हें रिस्क उठाना पड़ेगा। अब उन्हें सिर्फ ख्यालों की ज़िंदगी नहीं जीनी कि वो आपके बारे में डे ड्रीम करें, सिर्फ आपकी फ़ोटो को देखकर बात करते रहें, या आप उनके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग देखते रहो। अब आपके दोनों में ना एक चेंज आएगा। वो ये आएगा, कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा टैरो से जुड़ जाएंगे और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो टैरो से दूर जाएंगे, जो टैरो से दूर जाकर एक्शन के ऊपर बिलीव करेंगे। क्योंकि यहाँ पे मुझे सभी लोगों की एनर्जी दिख रही है, किसी एक की रीडिंग नहीं यहाँ पे की जाती। कुछ लोग कंसल्टेशन लेंगे टैरो से, एस्ट्रोलॉजी से, न्यूमरोलॉजी से, रेकी हीलिंग से हीलिंग करवाएंगे या रेकी हीलिंग को जानने की कोशिश करेंगे। और कुछ लोग प्रैक्टिकल बन जाएंगे कि अगर इनको आना है तो आए, नहीं तो मैं मूव ऑन को रेडी हूँ। ये उनकी एनर्जी भी हो सकती है। कुछ लोगों के पार्टनर में इस रिश्ते को लेकर जो डर बना हुआ था कि मेरा ईगो ना हर्ट हो जाए, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस सामने वाले के आगे डाउन ना हो जाए, और ये अपनी मन की बात को, अपने इमोशंस को सामने रखने से अगर डर रहे थे, तो वो कॉन्फिडेंस दोबारा आएगा। इनके मन में ना ये बात पक्का आएगी कि मुझे इस कनेक्शन में जीत हो या हार हो, कम से कम मुझे सामने वाले को अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना पड़ेगा। अगर वो छोड़ना भी चाहते हैं इस रिश्ते से, तब भी वो सच बताएंगे। अगर वो इस रिश्ते में बने रहना चाहते हैं, तो उसके लिए वो क्या कदम उठाएंगे, कब तक उठाएंगे और कितना ज़्यादा श्योर होके वो आपको कमिटमेंट देंगे, उसके लिए भी उनको मेंटल क्लैरिटी आएगी। तो फीलिंग्स इनकी बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में क्लोजर मैं देख रही हूँ। कुछ लोगों के रिश्ते फाइनल स्टेज पे पहुंच जाएंगे। आप और आपके पार्टनर कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हो इस पोर्टल के बाद। ये शादी का डिसीजन हो, डिवोर्स का डिसीजन हो, लिविंग रिलेशन में रहने का डिसीजन हो, एक दूसरे के लिए वेट करने का डिसीजन हो कि ठीक है हमारी फैमिलीज़ माने ना माने, हम वेट करने को रेडी हैं। या फिर अगर आपका कोई नया नया लव है, कोई क्रश है, आप उसकी तरफ फीलिंग्स रखते हो, तो आप अपने प्यार का इजहार भी इस पोर्टल के बाद उन्हें करोगे, क्योंकि एनर्जी इतनी पावरफुल है। अब सच का सामना होगा, आईना दिखाया जाएगा रिश्ते में। झूठ की बुनियाद पर टके रिश्ते टूट जाएंगे। अगर ये झूठा रिश्ता होगा, फेक होगा, या इनके इरादे आपको लेकर अच्छे नहीं हैं, ये टाइम पास कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये चीटिंग कर रहे हैं, ये आपको थर्ड पार्टी में डाल रहे हैं, या अभी भी ये थर्ड पार्टी से बाहर नहीं आए, तो कुछ लोगों का रिलेशन ऑन एंड ऑफ साइकिल में चलेगा। तो जिनके साथ भी रीडिंग आज की रेजोनेट हो जाए, करना बहुत ही सिंपल है। कमेंट करके आप लोगों ने लिखना है 88 पोर्टल आई रिसीव माई ब्लेसिंग्स, या 88 पोर्टल के नीचे सीधा लिखो थैंक यू गॉड। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। बाकी मुझे कुछ यहाँ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, ये उन लोगों के पार्टनर के नंबर हैं जो अपने जीवन में किसी कार्मिक साइकिल को एंड करने वाले हैं। ये कोई भी कार्मिक साइकिल हो सकता है कि ये लंबे समय से आपके लिए कोई फैसला नहीं ले रहे, अपनी ज़िंदगी को आपकी ज़िंदगी के साथ कंपेयर करते थे और पीछे हट जाते थे। तो वो शक्ति, वो पावर, वो हिम्मत, वो जुनून, वो जोश इनके अंदर दोबारा जागेगा। और अगर ये रिश्ता भाग्य में लिखा हुआ है, चाहे आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी ही क्यों ना हो, इस पोर्टल के बाद इस रिश्ते की पोल खुल जाएगी। कैसे भी खुलेगी, चाहे कोई टैरो वीडियो आपको मिल जाए या आप किसी से टैरो रीडिंग करवाते हो, तब आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि क्या वाकई इस पर्सन पे मेरा इंतज़ार करना सही बनता है या नहीं। मेरे सामने कुछ नंबर्स हैं। सबसे पहले नंबर है 5, 11, 3, 9, 18, 14, 20, 24,
27, 22 और लास्ट है 29। ये कुछ गिने चुने नंबर्स आए हैं, स्पेशली उन लोगों के पार्टनर के नंबर हैं जिनकी लाइफ में कोई बड़ा बदलाव आ रहा है। कुछ भी हो सकता है, वो करियर से रिलेटेड, आपकी तरफ एक्शन लेना हो, रीयूनियन करना हो, आपको प्रपोज करना हो, मैरिज की बात करनी हो या नहीं भी करनी हो, लेकिन कुछ सच्चाई ज़रूर बाहर आएगी। तो गाइज़, ये रही आप लोगों की रीडिंग 8-8 पोर्टल पर। मेरे वीडियोस जो हैं बाकी अदर यूट्यूबर्स या जो भी टैरो रीडर्स हैं उनसे थोड़े अलग टाइप के वीडियोस होते हैं, क्योंकि मुझे अपनी रीडिंग्स में सच बताना ही पसंद है। घुमा फिरा के मैं बात नहीं करती, जो टैरो कार्ड्स में आता है वही बताया जाता है। बार बार उसी टाइप की रीडिंग्स नहीं होती, क्योंकि टैरो में एनर्जी चेंज होती है। ज़रूरी नहीं है अगर आप एक दिन पॉजिटिव रीडिंग सुन रहे हो तो अगले दिन भी पॉजिटिव हो, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में जो सच है वही सुनाई देगा टैरो में। और ये भी हो सकता है कि एक हफ्ते से आप उसी तरह की रीडिंग को सुने, क्योंकि सेम एनर्जी लंबे समय तक भी बहुत लोगों की ज़िंदगी में इफ़ेक्टिव रहती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मैं बढ़ूंगी आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। जिन्होंने चुना है ऑप्शन 2, तो गाइस सबसे पहले 8-8 का पोर्टल आपके जीवन में क्या चेंज लेकर आ रहा है, दोनों के रिश्ते में क्या बदलेगा, पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड रीडिंग है ये। हर महीने पोर्टल पे बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं कि मैम रीडिंग लेकर आओ, रीडिंग लेकर आओ। तो आपकी रिक्वेस्ट पे आज इस वीडियो को मैं लेकर आई हूँ। बस छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करूँगी, अगर आपके साथ इस चैनल के वीडियोस, टॉक थ्रू टैरो के वीडियोस अगर रेजोनेट होते हैं, आपको गाइडेंस मिलती है, आपको लगता है कि हाँ हमें कुछ पॉजिटिव जानकारी समझ आती है, सुनाई पड़ती है, तो आपको देना है चैनल को सपोर्ट। और सपोर्ट करने का तरीका बहुत आसान है। वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा, जिससे मुझे टाइम टू टाइम पता लगता है कि आप चैनल को पसंद करते हो, आपको गाइडेंस अच्छी लगती है। दूसरी बात, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो भी नया वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। तीसरी बात, कमेंट करके हर वीडियो के नीचे अपने भगवान को थैंक यू डालें। इससे आपकी एनर्जी मैं टैरो में देख पाती हूँ, क्योंकि टैरो में आपके टैरो कार्ड्स देखे जाते हैं और उसी से मुझे आप लोगों की एनर्जी पता लगती है। जब तक आप चैनल से जुड़ोगे नहीं, सिर्फ आओगे देखकर चले जाओगे, तो आपको अपनी लाइफ के इनसाइट्स, सीक्रेट्स, एनर्जीज 100% नहीं रेजोनेट होंगे। वापस आते हैं आप लोगों के टैरो कार्ड्स पर। सबसे पहले किंग एंड क्वीन का कार्ड है। वाओ वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। आप दोनों एक ऐसे कपल हो जो इस रिश्ते में किंग और क्वीन की पोजीशन में हो। वो आपको अपनी रानी या राजा मानते हैं, आप उनको अपनी रानी या राजा मानते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपके इस लव स्टोरी के बीच में ना कोई थर्ड पर्सन है, जिसे हम अक्सर कहते हैं थर्ड पार्टी। यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई लव ट्रायंगल है। कुछ लोगों के लिए ये स्ट्रॉन्ग लव ट्रायंगल है जो कार्मिक लग रहा है मुझे। और इस 8-8 के पोर्टल के बाद इस कार्मिक एनर्जी में एंड हो सकता है, लेकिन सडनली होगा, अचानक होगा। ऐसा नहीं है कि पोर्टल स्टार्ट होने के एक हफ्ते में ही सब कुछ ख़त्म हो जाएगा उनका थर्ड पार्टी के साथ, ऐसा नहीं है। अचानक होगा। हो सकता है कि जब आप सोच रहे हो तब ना हो, लेकिन जब आपने सोचना बंद कर दिया, आपने लेट गो कर दिया इस रिश्ते को, आपने फॉरगिव कर दिया, अपने रिलेशन में जो कुछ भी आपने सहा है, आपने उसके लिए अपने पार्टनर को माफ़ कर दिया या आपने भगवान पर छोड़ दिया, शायद तभी इस रिश्ते में कोई बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आए। क्योंकि 8-8 का पोर्टल लायंस गेट पोर्टल भी है। और एक लायन कैसा होता है, एक शेर कैसा होता है, शेर कभी भी भीड़ में शिकार नहीं करता। शेर एक ऐसा जानवर है, जब उसको
भूख लगती है वो तभी शिकार पे जाता है। शेर ऐसा जानवर बिल्कुल नहीं है जो डेली शिकार पे निकलता है। एक बार में जब शेर शिकार करते हैं जंगल में तो कई कई दिनों तक वो खाना नहीं खाते। बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं होगी। तो ये रिलेशन में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपको टाइम टू टाइम नहीं पता लगेंगी, क्योंकि ये कार्मिक रिश्ता है। बीच बीच में कुछ बातें आपके सामने आएंगी, लेकिन हो सकता है उसमें भी पूरी सच्चाई ना हो। ये पोर्टल आपको ना अपनी लाइफ का एक बड़े फेज़ में एंटर करने का डायरेक्शन दे देगा कि आपने अपने जीवन में इस रिलेशन को लेकर आगे कब जाना है। अगर आप कई सालों से इस रिश्ते में लटके हुए हो और आपको चाहिए कि अब मुझे आज़ादी मिले, अब मुझे कुछ सॉलिड आंसर मिले, कोई कमिटमेंट मिले, कोई सच्चाई मिले, तब तो इस रिश्ते में बने रहने का फ़ायदा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कई सालों से इस पर्सन का वेट कर लिया है। तो कुछ लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी, कुछ लोग इस पर्सन के लिए वेट नहीं करने वाले, और आप में से कुछ लोग इस रिश्ते से वॉक अवे कर जाओगे, आगे बढ़ जाओगे। क्योंकि लायन या जो शेर है वो जंगल में राजा माना जाता है, जबकि जंगल में हज़ारों जानवर हैं। केवल शेर को ही जंगल का राजा क्यों मानते हैं? क्योंकि शेर जो है अपनी प्रेजेंस को कॉमन नहीं करता। रोज़ रोज़ वो शिकार पे नहीं निकलता, रोज़ रोज़ वो जंगल में जानवरों को मारकर नहीं खाता। शेर अपनी भूख मिटाने के लिए जब भी शिकार करता है तो उसकी प्लानिंग बहुत क्लियर होती है। तो आप अपने रिश्ते में फ्यूचर में क्या इसी पर्सन का वेट करते रहोगे या अपने लिए स्टैंड लोगे? आपके पार्टनर को ऐसा भी लगने लगा है इस पोर्टल के बाद से कि वो शायद आपको डिज़र्व नहीं करते। आप दोनों में डिफरेंस बहुत है। कुछ लोग यहाँ पे यिन एंड यांग है, यिन एंड यांग की एनर्जी होती है, एक फेमिनिन एक मैस्कुलिन। एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट तो करते हैं, लेकिन शायद जब भी एक दूसरे के साथ शादी या फ्यूचर का सपना देखते हैं तो डर लगता है किसी एक पार्टनर को कि फैमिली क्या सोचेगी, थर्ड पार्टी को छोड़ना पड़ेगा, नेगेटिव कुछ एडिक्शंस हैं, कुछ हैबिट्स हैं, उनसे बाहर आना पड़ेगा, और कुछ बातें जो आपसे छुपाई हुई हैं इन्होंने इस रिलेशन में वो बताना पड़ेगा। तो हर इंसान दुनिया में सच का सामना करने को रेडी नहीं होते। चाहे ये आपके लिए रोमांटिक फील करे, इमोशनल फील करे, केयरिंग फील करे, बट एट द एंड एक ना एक दिन तो सच्चाई बाहर आएगी। और यहाँ पे थर्ड पार्टी स्ट्रॉन्ग है। तो कुछ लोगों को ये पोर्टल इस रिश्ते से एक बहुत बड़ा लेसन, एक सबक देने वाला है कि आपको अपनी लाइफ में कभी भी आंखें बंद करके किसी पे विश्वास नहीं करना। चाहे वो बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, आपका लवर है, कितने भी साल का पुराना रिश्ता क्यों ना हो, कुछ सच्चाइयाँ जीवन में कभी कभी झटके के रूप में मिलती हैं। अगर कोई एक्स आपकी लाइफ में इस पोर्टल के बाद आने वाले 2 महीनों में वापस आते हैं तो उस पे भी आपको ट्रस्ट नहीं करना। उसके लिए भी आपको शायद कुछ साइंस डिवाइन देगी, कुछ सिग्नल्स डिवाइन देगी, जिसको आपने ध्यान में रखकर ही इस कनेक्शन में आगे बढ़ना है। क्योंकि ये पर्सन की सेक्सुअल एनर्जी, फिज़िकल एनर्जी आपके पास आने को बहुत ज़्यादा है। तो इनके इंटेंशंस ये है इस पोर्टल के बाद कि वो इस कनेक्शन में जब चाहें आपको फिज़िकली मिल सकें, आपसे क्लोज़ हो सकें, आपसे रोमांटिकली टाइम को एंजॉय कर सकें, मेमोरीज़ बना सकें। लेकिन कमिटमेंट के लिए अब भी यहाँ पर बहुत कम लोगों को यस का आंसर मिलेगा। तो अगर आप इनसे कमिटमेंट के लिए कुछ भी बोलोगे ना, तो कुछ ही लोग हैं जिनको पॉजिटिव आंसर मिलेगा। अदरवाइज़ इस रिलेशन में जब तक कार्मिक एनर्जी या थर्ड पार्टी का एंड नहीं होता, तब तक ये रिश्ता आपको
दोबारा से वैसा नहीं होगा जैसे कुछ साल पहले या कुछ महीने पहले इन्हीं के साथ आपका रिलेशन था, क्योंकि शायद ये कार्मिक रिलेशन है। कुछ लोगों से इस पर्सन का ऑलरेडी कनेक्शन ओवर हो गया है, लेकिन अब आप उस कनेक्शन से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि आपको नेगेटिव अटैचमेंट है, अनहेल्दी अटैचमेंट है। बाकियों को तो पता लग चुका है कि हमारे बीच में थर्ड पार्टी है, उसी के कारण हम दोनों आपस में दूर दूर होते जा रहे हैं। उसके लिए आप मुझसे रेमेडीज़ ले सकते हो, कंसल्टेशन ले सकते हो। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएंगी। चाहे टैरो की कंसल्टेशन लीजिए, चाहे एस्ट्रोलॉजी की। यहाँ राशियाँ सारी निकली हैं और इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी गाइज़। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं बढ़ूँगी आज के अगले ऑप्शन की तरफ। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 चुना है, सबसे पहले तो 8-8 का जो पोर्टल है, जिसे लायंस गेट पोर्टल भी कहा जाता है, बहुत पावरफुल पोर्टल है ये। बहुत कम लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, ज़्यादा भी इसके बारे में डीपली रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ हर महीने आपको पोर्टल या गेटवे खुलते हुए नज़र आते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा असर जो होता है ना, 5D लेवल पर होता है। 3D में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, यानी कि जो कॉस्मिक एनर्जीज़ हैं वो यूनिवर्स में तो बदलती ही हैं और हमें बदलने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसका असर हमें धरती पर भी 3D वर्ल्ड में, फिज़िकल रियलिटी में नज़र आता है। तो जिन्हें आप प्यार करते हो उनकी लाइफ में और आपकी लाइफ में ये पोर्टल क्या चेंज लेकर आएगा? आप दोनों वापस साथ आओगे, नहीं आओगे? आओगे तो कब आओगे? उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं? मेरे सामने सबसे पहले कुछ स्ट्रॉन्ग एंजल नंबर्स निकले हैं। अगर ये एंजल नंबर्स आप में से कुछ लोगों को दिखाई दे रहे हैं, कम से कम 1 महीना लगातार दिखने चाहिए, 1 या 2 दिन नहीं। ये पोर्टल की एनर्जी में 1 महीना इम्पॉर्टेंट है। बहुत लोगों को दिखेगा नंबर 5, 555, 4 बार 5। कुछ लोगों को नंबर 8 बहुत दिखेगा, सिंगल 8, डबल 8, 888 या 4 बार 8। कुछ लोगों को दिख सकता है 1111, कुछ लोगों को दिखेगा 2222 और बाकी के लोग ऐसे भी होंगे जिनको मिरर नंबर्स दिखेंगे, जैसे 1221, 1771, 2332, 5665। ये मैंने उदाहरण दिए हैं। कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन अचानक लाइफ में वापस आ जाएं। 1 महीने की रीडिंग है ये। आपके लिए स्पेशली ऑप्शन 3 वालों में टाइम फ्रेम आया है, बाकी किसी ऑप्शन में टाइम फ्रेम नहीं आया। तो आप में से बहुत लोगों को शायद इंतज़ार है किसी से दोबारा रीयूनियन करने का। और आपके लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से बहुत लोग साईं बाबा के डिवोटी हैं, या बहुत लोगों को गौतम बुद्ध, हनुमान जी, देवी माँ, देवी के बहुत रूप हैं। कोई दुर्गा के रूप में देवी को मानते हैं, कोई काली के रूप में मानते हैं। और कुछ लोग यहाँ पे डिवोटी हैं जो स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं, जिनको हम सुनते हैं, जो प्रवचन करते हैं, जो कथाएं सुनाते हैं, जो अच्छी अच्छी धर्म और अध्यात्म से रिलेटेड बातों को हम तक पहुंचाते हैं। तो मुझे वैसे तो यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की एनर्जी सुपर पावरफुल है, जो मैंने बताया। जैसे गणपति के भक्त बहुत हैं यहाँ, साईं बाबा जी के भगत हैं। बहुत लोग यहाँ पे वो भी हैं जो श्री गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। तो यहाँ मैं सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करती हूँ। जिनके धर्म का मैंने यहाँ जिक्र नहीं किया, ऐसा नहीं है कि वो धर्म को मानने वाले लोगों की एनर्जी नहीं है। यहाँ टैरो कार्ड्स में
टैरो डेक्स आते हैं, अलग अलग भगवान के टैरो डेक्स आपको मिल जाएंगे। तो वो बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, डिविनिटी इस पोर्टल के बाद और भी डबल ट्रिपल एनर्जी के साथ बढ़ जाएगा। जो लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं वही लोग आपकी लाइफ में लौटने वाले हैं। और कुछ लोगों के साथ ये भी होगा कि अचानक कुछ फेक रिलेशनशिप एंड हो जाएंगे। क्यों होंगे, कैसे होंगे, वो आपको तब पता लग जाएगा, क्योंकि कुछ सीक्रेट्स इस पोर्टल के बाद बाहर आने वाले हैं। कई बार कुछ लोग होते हैं जिनके मन में आपको लेकर कोई प्यार नहीं है, सिर्फ वो आपसे बॉडीली लव करते हैं। बॉडीली लव होता है जो फिज़िकल ब्यूटी को देखकर किया जाता है कि आप कितने सुंदर हो, आपकी बॉडी फिगर कैसा है। वो सिर्फ आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, आपसे सेक्सुअल रिलेशन रखना चाहते हैं। इससे ज़्यादा उनको आपसे कोई मतलब नहीं होता। चाहे आप उन्हें 1000 मौके दे दो, वो बार बार सॉरी बोलकर लाइफ में आएंगे और आपको फिज़िकली रिलेशन बनाने के लिए प्रोवोक करते हैं, ट्रिगर करते हैं। आपको ऐसा भी बोलते होंगे कुछ लोग कि अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप मूव ऑन कर जाओ। जबकि प्यार ऐसा नहीं होता। जब कोई किसी को सच्चा प्यार करता है, ट्रू लव करता है, तो वो उसको पाने की इच्छा रखता है। यहाँ पे फेक रिलेशनशिप है, वो मुझे एंड होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑलरेडी 4-5 महीने पहले मैंने एक रीडिंग की थी जिसमें मैंने क्लियरली बताया था कि कार्मिक रिलेशन एंड होंगे। और मुझे कमेंट भी मिले थे काफ़ी लोगों के कि यस, आपकी रीडिंग सच हुई है। किसी का 5 साल पुराना रिश्ता, किसी का 8 साल पुराना रिश्ता, किसी का 10-11 साल पुराना रिश्ता, वो टूटा अचानक, क्योंकि वो एक कार्मिक रिलेशन था, फेक था। जबकि वो जनरल वीडियो था टैरो का, और मैंने उसके कई सारे स्क्रीनशॉट इंस्टाग्राम हैंडल पर, टॉक थ्रू टैरो हैंडल है, इंस्टाग्राम अकाउंट है। आप चाहे तो लिंक चेक कर लेना, इस वीडियो के नीचे लिंक लगा होगा। जब आप उसे क्लिक करोगे सीधा इंस्टाग्राम हैंडल पहुंच जाओगे। वहाँ बहुत सारे पुराने स्क्रीनशॉट्स लगाए हुए हैं। और इतना टाइम नहीं होता कई बार, क्योंकि मुझे बहुत सारे फीडबैक मिलते हैं दिन में। कई बार तो 50-50, 100-100 फीडबैक मिल जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पे 100, 200, 300 फीडबैक आए होते हैं। लेकिन हर किसी का फीडबैक ऑनलाइन लगाना सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि ये रीडिंग सच हुई है, या मेरी जिन्होंने कंसल्टेशंस ली थी उनकी लाइफ में ये प्रेडिक्शन सच हुई है, वो मेरा काम नहीं है। क्योंकि मेरे को पॉपुलैरिटी नहीं लेनी। मेरा काम है रीडिंग्स बनाओ, आप तक पहुंचाओ। जिसको मानना होगा वो मानेगा, क्योंकि जिसकी एनर्जी को इस चैनल पे कनेक्ट होना होगा वो हो जाएंगे। जिनकी एनर्जी नहीं कनेक्ट हो पा रही, शायद उनके लिए डिवाइन टाइमिंग अभी आया ही नहीं है। तो इस पर्सन का वापस आना बिल्कुल बिल्कुल तय है। लेकिन कुछ लोग, उनको मैं क्लियरली बता दूं, आपके पर्सन आपके साथ कुछ फ्यूचर को लेकर ऐसा झूठ बोल सकते हैं जो आपको सच पता लग जाएगा। अगर वो झूठ बोल रहे होंगे ना, तो आपका अंदर से मन कहेगा दाल में कुछ काला है, या कोई ऐसा हिंट आपको मिलेगा, कोई क्लू आपको मिल जाएगा जो आपकी दुविधा दूर कर देगा। और जिन लोगों का डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, सच्चा प्यार है, वो लोग डिवाइन टाइमिंग पर इस पोर्टल के बाद मिलेंगे। राशियां यहाँ पे सारी आई हैं सभी लोगों के पार्टनर की। और कुछ लोगों से ये भी बता दूं कि थर्ड पार्टी आप दोनों के रिलेशन में आज भी है, जो अभी तक गई नहीं है। और अचानक ही थर्ड पार्टी इस रिश्ते से एंड हो जाएगी। अचानक होगी, जब आप सोच रहे होंगे तब नहीं, जब आप सोचना बंद कर दोगे शायद तब जाएगी। तो ये सब मुझे आप लोगों की रीडिंग में नज़र आ रहा है। ये आपके पर्सन की एनर्जी है। बहुत मैस्कुलिन कार्ड्स निकले हैं। तो इस पोर्टल के बाद कुछ लोगों में ईगो बढ़ जाएगा, और आप में भी बढ़ सकता है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर, प्राइड को लेकर, अपनी डिग्निटी को लेकर अपने ग्राउंड्स पे रहोगे।
आपको झूठ बोलकर कोई अपनी बातों में नहीं ले पाएगा। आपका जो इंटेलिजेंस है, विजडम है, या आपकी जो नॉलेज है, वो आपको सपोर्ट करेगी। सही और बुरे में फ़र्क देखने का टाइम आ चुका है, आंखें खोलने का टाइम आ चुका है। और कुछ कार्मिक रिलेशन एंड हो सकते हैं, वो मैंने आपको क्लियरली बता दिया है, ठीक है। तो ये है आप लोगों की पोर्टल पर रीडिंग। बाकी मैं करंट फीलिंग्स पे और नया वीडियो बहुत जल्द लेकर आऊँगी कलेक्टिव्स के लिए, आप उसे भी सुन सकते हैं। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके क्लेम करना है। फ़िलहाल मैं बढ़ूँगी आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ। जिन्होंने ये ऑप्शन 4 चुना है, सबसे पहले तो 8-8 का पोर्टल आप दोनों के बीच क्या बदलाव ला रहा है। दूसरी बात, 8-8 का पोर्टल यानी कि 8-8 पोर्टल आपके पर्सन की फीलिंग्स में क्या चेंज ला रहा है, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले मेरे पास कुछ ऐसे लव मैसेज आए हैं जो आप शायद आज पहली बार सुनोगे, क्योंकि ये बिल्कुल नई एनर्जी है पोर्टल की। सबसे पहला मैसेज है, जल्दी हमारी शादी होगी। आई एम वेटिंग फॉर दैट डे, आई लव यू। ये बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। अभी तक 3 ऑप्शंस की रीडिंग मैं कर चुकी हूँ। किसी ऑप्शन की रीडिंग में कोई मैसेज नहीं निकला जो चैनल्ड हुआ हो। और सबसे अच्छी बात, पहला मैसेज ही शादी का मैसेज है। तो कुछ लोगों को गुड न्यूज़ मिलने वाली है। आप जिसके बारे में भी सोच रहे हो या जिनसे आपकी शादी की बात चली हुई है, उस पर्सन से शादी होने वाली है। ये अगले कुछ दिनों में एनर्जी स्टार्ट हो जाएगी। कुछ लोगों में ये विदिन 3 डेज़, अगर आप कोई रिश्ता सर्च कर रहे हो या किसी से कमिटेड हो, अगर आप उनसे दोबारा बात चलाते हो मैरिज की, तो 3 दिनों से लेकर आने वाले 3 महीनों में चांस बन रहा है। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, किसी पर्सन से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है आपका, आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी मैरिटल लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जिसको आपने एक्सेप्ट करना है। आपको उन बदलावों को मानना पड़ेगा। अगर आपका पार्टनर मैरिड नहीं है, आप मैरिड हो, लेकिन वो कहीं और शादी करने वाले हैं, लेकिन आप कह रहे हो या सोच रहे हो कि वो आपको कमिटमेंट दें, वहाँ शादी ना करें, तो ऐसा लग रहा है कि शायद आप गलत हो जाओगे। और मैं रीडिंग को शुगर कोट नहीं करती, मीठा मीठा रीडिंग में नहीं बताती कि सबके पार्टनर वापस आ जाएंगे, सभी की उनसे शादियां हो जाएंगी। मैं वही बता रही हूँ जो करंटली उनके जीवन में चल रहा है, जो वर्तमान स्थिति या वर्तमान समय में उनकी लाइफ में घट रहा है, वही टैरो कार्ड में बताया जा रहा है। दूसरा लव मैसेज है, आई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। आपके बारे में सोचे बिना ये एक पल भी नहीं रुक पा रहे। मतलब ये पोर्टल की एनर्जी इनको कॉन्टिन्यूसली एक पुश दे रही है, एक ऐसा धक्का दे रही है, एक ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि कोई इनको आपकी तरफ भेज रहा है। लगातार लगातार बार बार इनके दिमाग में आप चल रहे हो। अभी भी बहुत लोगों के पार्टनर कहीं भी काम कर रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, घर पर हैं, बाहर हैं या कहीं भी हैं, इस पर्सन को आप याद आ रहे हो। और ये कई बार आपकी फ़ोटो को मैनिफेस्ट करते हैं। आपकी फ़ोटो या पिक्चर इन्होंने अपने मोबाइल में रखी हो सकती है, अपने पास रखी हो सकती है, तो ये उसको कई बार निकाल कर दिन में देखते हैं और फिर रख देते हैं। तो जब बार बार आप उस फ़ोटो को देखते हो और आपके अंदर वो फीलिंग्स, वो भावनाएं जागती हैं, आपका थ्रॉट चक्रा एक्टिव होता है, आपका हार्ट चक्रा एक्टिव होता है, आप क्राउन चक्रा से कनेक्ट होते हो या थर्ड आई चक्रा से कनेक्ट होते हो। ये 4 चक्र बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी रिलेशन के अंदर अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाने के लिए। चाहे वो अपनी ज़बान से कहकर बताओ या सिर्फ आप सोच रहे हो तो दूसरे व्यक्ति को दूर बैठे टेलीपैथी के द्वारा
ये समझ आ जाता है कि कोई मेरे को याद कर रहा है, कोई मेरे बारे में सोच रहा है, तो इसे कहा जाता है कहीं ना कहीं वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपको अपनी एनर्जी से खींच रहे हैं। उन्होंने आपको अपनी एनर्जी से बांधा हुआ है, आप उन्हें तभी नहीं भुला पाते। उसके बाद अगला मैसेज है डिवाइन टाइमिंग इज़ नियर। कुछ लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग इस पोर्टल के बाद बहुत नज़दीक आ चुकी है। ब्लॉकेजेस ख़त्म हो रहे हैं रिश्ते में। आप दोनों का एक दूसरे के ऊपर जो विश्वास खो गया था, एक दूसरे पे जो डाउट करते थे, या किसी थर्ड पर्सन के कारण आप दोनों के बीच में एक भयंकर लड़ाई हुई है, एक भयंकर ब्रेकअप हो गया है। ये पोर्टल आप दोनों के साथ उस तीसरे पर्सन को बीच में से हटाने का काम करेगा। बस एनर्जी आपकी अलाइन होनी चाहिए, चक्रास बैलेंस होने चाहिए। और अपनी एनर्जी को अलाइन कैसे करना है कि माइंड, बॉडी एंड सोल से आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिलेगा। आपकी सोच ये होनी चाहिए कि दिमाग भी आपका उसी रिश्ते पे है, दिल भी आपका उसी रिश्ते पे है, और आपका शरीर मतलब आपका जो तन है वो भी आपका उसी रिश्ते से डेडिकेटेड है। ये नहीं कि आप उस पर्सन के बारे में सोच रहे हो लेकिन आजू बाजू में आपने 2-3 रिलेशन रखे हुए हैं कि आप इनसे भी फ़ोन पर बात कर रहे हो और उनसे भी रोमांटिक बातें कर रहे हो। कोई और बैकअप रखा हुआ है, अपना एक्स रिलेशन रखा हुआ है कि मैं प्यार तो उससे करता हूँ लेकिन अभी जब तक वो इंसान मेरी लाइफ में नहीं है तब तक मैं इधर उधर आजू बाजू वालों के साथ फ़ोन पे बात करके टाइम स्पेंड करूं, क्योंकि वो एनर्जी बट जाती है। और ये आधे से ज़्यादा लोगों को समझ नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में ये बहुत कॉमन बना चुके हैं लोग कि हमें शादी तो उससे करनी है लेकिन हमें रिलेशन 2-4 रखने ही हैं। 2 इधर रखे हुए हैं रिश्ते, 2 इधर रखे हुए हैं। और ये बात सभी पर लागू होती है, सभी के ऊपर इस बात का असर देखा जाता है, बिकॉज़ ये एनर्जी है। चाहे आप एक मेल हो, फीमेल हो। मैंने बहुत लोगों को कंसल्टेशंस में, अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस में, उनके टैरो कार्ड्स में देखा है कि वो अपने पर्सन की रीडिंग लेने आते हैं लेकिन आजू बाजू में बहुत रिश्ते ओपन रखे होते हैं। और जब मैं उनको सच बोलती हूँ कि आपकी लाइफ में ये हो रहा है तो कुछ लोग सच में मान जाते हैं कि आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैं उसको भुला नहीं पा रहा था या भुला नहीं पा रही थी तो मैं दूसरे रिलेशन में चला गया। तो कई बार हमें कुछ चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ता है और कई बार हमें कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है कि जो जैसा चल रहा है उसे चलने दो, चीज़ें अपने आप अनफोल्ड होंगी। तीसरा लव मैसेज है आपके पर्सन का, मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि तुम्हारे जीवन में कोई और है। अगर ऐसा है तो सच बता दो। मैंने अभी बोला ना कि ये मुझे कुछ व्यूअर्स की एनर्जी लगी है कि आप इस पर्सन के अलावा भी किसी से बात कर रहे हो या किसी से रोमांटिकली, इमोशनली कनेक्टेड फील करते हो और रीडिंग उनके लिए सुनते हो, लेकिन कोई और भी पर्सन आपकी लाइफ में है। तो पहले अपना एक माइंड बनाओ, एक पर्सन डिसाइड करो जिसके साथ फ्यूचर बनाना है। ये नहीं कि 2 लोगों को एक साइड में रखा हुआ है और दोनों के लिए रीडिंग सुन रहे हो। कुछ लोग सुनते हैं, मैं यहाँ किसी को जज नहीं कर रही कि मैं किसी को गलत या सही नहीं कह रही। कहने का मतलब आपके टैरो कार्ड्स में आया है कि कुछ चीज़ें आपको एंड करनी पड़ेंगी, क्योंकि कुछ लोगों में इसी तरह रिलेशन काम करता है। सबके साथ ऐसा नहीं होता, कई लोगों में ये भी होता है कि आपने 2 रिलेशन रखे हैं और दोनों ही अच्छे चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं उनकी एनर्जी बट जाती है 2 रिश्तों में। ये आपको चाहे दिखे ना दिखे, लेकिन ये यूनिवर्सल लेवल पर, 5D लेवल पर हमेशा होता रहता है। तो ये पर्सन आपको दोबारा रीयूनियन करना चाहते हैं, लेकिन उनको डाउट होता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, या आपने लास्ट टाइम बोला होगा इनको कि मेरी लाइफ में अब कोई और है, मुझे तुम नहीं चाहिए। तो शायद उसके बाद आपका माइंड चेंज हो गया और अब आप चाहते हो ये पर्सन आए, लेकिन वो डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इनकी लाइफ में जाऊं और ऑलरेडी कोई और हो। तो वो ज़्यादा इस पर्सन को थॉट
परेशान कर रहा है। तो कुछ लोगों का रीयूनियन डेफिनेटली होगा, कुछ लोगों का कार्मिक एंडिंग होगा, कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि आपकी शादी किसी ऐसे इंसान से हो जाए जो आपको इस पोर्टल के बाद मिले। 8 हफ्तों में मिल सकते हैं, 8 दिनों में मिल सकते हैं, और कुछ लोगों में ये विदिन 8 मंथ हो सकता है। 8 महीनों के अंदर ही आपको कोई नया पर्सन मिला, आपने डेट किया, उसी से शादी हो गई, या 8 महीनों में कोई नया पर्सन मिला, आपने डेट भी नहीं किया लेकिन शादी फिक्स हो गई। कोई नया इंसान भी हो सकता है। तो ये पोर्टल की एनर्जी है। और इस रीडिंग को गाइज़ मैं आज यहीं पे ख़त्म करूँगी। बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग आई है, क्योंकि आज की रीडिंग में सारे मैसेज नए थे। पूरी रिफ़्रेश एनर्जी लग रही है मुझे, जैसे सब कुछ दोबारा से रिफ़्रेश हो गया आपके रिलेशन में। और इसका असर आपको आज के बाद नज़र आएगा, चाहे अगले 8 दिनों में दिखे, 10 दिनों में दिखे, 2 दिनों में दिखे, 20 दिनों में दिखे, या 1 महीने में दिखे, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसके बाद अगले महीने नया पोर्टल ओपन होगा। तो इस रीडिंग को यहीं करूँगी ख़त्म। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जिस किसी को कंसल्टेशन लेना हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लो, वहाँ डिटेल्स लगे हैं। कोई मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी मेरा नहीं है। कमेंट में कोई भी आपको ऐसा कमेंट करता है तो वो फेक है। अगर कोई टॉक थ्रू टैरो के नाम से भी करता है ना, वो भी फेक है। तो फिलहाल लूँगी इजाज़त। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।